सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन एक एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है CUT PG जूलॉजी। ठीक है, जिसका कोड है SCQP28। ये कोड आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं इस एग्ज़ाम के बारे में कि आखिर इसको कौन कौन दे सकता है, तो इस एग्ज़ाम को वो बच्चा दे सकता है जिसने अपनी बीएससी जूलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट की हो। चाहे वो बच्चा सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर एक ड्रॉपर हो जिसने 1 साल का गैप लिया हो और वो अब आगे जाकर MSc जूलॉजी करना चाहता है, तो ये एग्ज़ाम वो दे सकता है। ठीक है, अगर वो बच्चा अपनी MSc किसी टॉप यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो वो ये एग्ज़ाम ज़रूर दे। मैं रिकमेंड करना चाहूँगी सभी को। तो इस एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर आप CUT PG जूलॉजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस पेपर में सिर्फ आपको जूलॉजी के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप CUT PG बॉटनी का दे रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको बॉटनी का ही मतलब कि सिलेबस देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवाता है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, फिर बात करेंगे इसके यूनिट्स के बारे में। तो टोटल 12 यूनिट्स आती हैं जो आपने अपनी BSc के दौरान पढ़ी होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, फिशियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बिहेवियर, एनिमल डाइवर्सिटी और बायोटेक्नोलॉजी। ये 12 यूनिट्स आती हैं आपकी। ठीक है, तो अगर आपको इस एग्ज़ाम की अपडेट्स चाहिए तो आप इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। NTA की CUT PG NTA ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। फिर बात आती है कि ये एग्ज़ाम 1 साल में कितनी बार होता है। तो ये एग्ज़ाम साल में 1 बार होता है और 300 मार्क्स का होता है। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, और अगर आपका क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन के +4 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी क्राइटेरिया। फिर है कट ऑफ के बारे में बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है वो हर साल 220 से लेकर 225 तक जाती है। OBC की कट ऑफ 200 से लेकर 205 तक। SC की 180 से लेकर 185 तक कट ऑफ जाती है। मतलब आपको अपने एग्ज़ाम में 300 में से इतने मतलब कि नंबर सिक्योर करने होंगे, आपको लाने ही होंगे। ठीक है, मान लो अगर कोई जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है तो उसको 220 मार्क्स तो लाने ही होंगे ताकि उसका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। ठीक है, वही OBC कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो उसको कोशिश करनी है कि उसको 200 मार्क्स या उससे भी ज़्यादा मतलब कि बन जाएं, उसके मिल जाएं इस एग्ज़ाम के अंदर। SC का अगर कोई बच्चा है तो उसको 180 से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी होगी ताकि उसका एडमिशन हो जाए। वैसे ही ST का अगर कोई बच्चा है तो उसको 160 से
ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करने होंगे। ठीक है, ये सेफ स्कोर है कि अगर आपको इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपका कोई स्कोर है तो आपका एडमिशन पक्का है। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है ऑनलाइन किसी बैच से या फिर यूट्यूब से, तो वो कौन कौन से चैनल हैं जो कि इसको प्रिपेयर करवाते हैं। तो फर्स्ट चैनल है वेद प्रेप, बंसल एकेडमी, CUET PG बाय फिजिक्स वाला, चंदू बायोलॉजी क्लासेस और BSc वाला। तो ये चैनल हैं जो कि यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे और इनके ऑफिशियल ऐप भी हैं जहाँ से आप बैच को परचेज़ करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। बुक्स भी आती हैं इन कोचिंग्स की जो कि आप ख़रीद सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि आप बैच के साथ अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करिए। फिर है इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकलते हैं, तो वो दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में इसके फॉर्म निकलते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो जनवरी के लास्ट तक होती है। तो तब तक आप अपने जो इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हो। फिर बात आती है कि आखिर ये एग्ज़ाम कब होगा, तो ये मार्च और अप्रैल के बीच में होता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो जून तक आ जाता है। ठीक है, अगर डेट एक्सटेंड करे तब। और जो हमारी काउंसलिंग है वो मई से लेकर जून तक हो जाती है। बाकी अगर कोई सीट पेंडिंग में है तो एडमिशन अगस्त तक भी होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा CUET PG के बारे में जूलॉजी जो है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।